गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 13वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान करना मत भूलिए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो शुरू करते हैं मित्रों। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 13वां अध्याय, गोपों द्वारा भगवान का प्रभाव वर्णन तथा भगवान का गोपियों के साथ रास क्रीड़ा करना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की कथा यहाँ पर चल रही है। तो बहुत सुंदर यहाँ पर व्याकरण हो रहा है। मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री पराशर जी बोले, इंद्र के चले जाने पर लीला बिहारी श्री कृष्ण चंद्र को बिना प्रयास ही गोवर्धन पर्वत धारण करते देख गोपगण उनसे प्रीति अपूर्वक बोले, हे भगवान, हे महाभाग्य, अपने गिरि राज को धारण कर हमारी और गौओं की इस महान भय से रक्षा की है। हे अतात, कहाँ आपकी यह अनुपम बाल लीला, कहाँ निरंतित गोप जति और कहाँ ये दिव्य कर्म, यह सब क्या है? यह सब क्या है? कृपया हमें बतलाइए। आपने यमुना जल में कालिया नाग का दमन किया, धेनु का असुर को मारा और फिर यह गोवर्धन पर्वत धारण किया। आपके इन अद्भुत कर्मों से हमारे चित्त में बड़ी शंका हो रही है। हे अमित विक्रम, हम भगवान हरि के चरणों की शपथ करके आपसे सच सच कहते हैं कि आपके ऐसा बलवीर को देखकर हम आपको मनुष्य नहीं मान सकते। हे केशव, स्त्री और बालकों के सहित सभी वर्जवासियों की आप पर अत्यंत प्रीति है। आपका यह कर्म तो देवताओं के लिए भी दुष्कर है। हे कृष्ण, आपकी यह बाल्यावस्था विचित्र बल वीर्य और हम जैसे नीच पुरुषों में जन्म लेना है। अमेयत्मन, ये सब बातें विचार करने पर हमें आशंका में डाल देती है। आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो, इन बातों का विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही है, अतः आपको नमस्कार है। श्री पराशर जी बोले, गोपगण के ऐसा कहने पर महामती कृष्ण चंद्र कुछ देर तक चुप रहे और फिर कुछ प्रणयजन्य गोप पूर्वक इस प्रकार कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यानी कि जो गोपियां थी, उनके जो सखी थे, उनसे बात हो रही है। मित्रों, श्री भगवान ने कहा, हे गोपगण, यदि आप लोगों को मेरे संबंध से किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रसन्न हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है?
यदि मुझ में आपकी प्रीति है और यदि मैं आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझ में बंधो बुद्धि ही करे। मैं ना देव हूँ, ना गंधर्व हूँ, ना यक्ष हूँ और ना दानव हूँ। मैं तो आपके बंध वरूप से ही उत्पन्न हुआ हूँ। आप लोगों को इस विषय में और कुछ विचार न करना चाहिए। श्री अपराशर जी अब बोले, हे महाभाग, श्री हरि के पण्य कोप युक्त होकर कहे हुए इन वाक्यों को सुनकर वे समस्त गोपगण चुपचाप वन को चले गए। तब श्री कृष्णचंद्र ने निर्मल आकाश, सरसत चंद्र की चंद्रिका का और दिशाओं को सुरभित करने वाली अविकसित कुमुदनी तथा वन खंडी को मुखर मधुकारों से मनोहर देखकर गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों को प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर अष्टपुट एवं मुर्दुल पद ऊंचे और धीमे स्वर से गाने लगे। उनकी उस सुरमयी गीत धमनी को सुनकर गोपियां अपने अपने घरों को छोड़कर तत्काल जहां से श्री मधुसूदन थे वहां चली आई। वहां आकर कोई गोपी तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर धीरे धीरे गाने लगी और कोई मन ही मन उन्हीं का स्मरण करने लगी। कोई हे कृष्ण ऐसा कहते हुए लज्जावंश संकुचित हो गई और कोई अप्रेमानंदिनी होकर तुरंत उनके पास जा खड़ी हुई। कोई गोपी बाहर गुरुजनों को देखकर अपने घर में ही रहकर आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद का ध्यान करने लगी तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्णचंद्र का चिंतन करते करते मूर्छा अवस्था में चली गई। प्राणापान के रुक जाने से मुक्त हो गई, क्योंकि अब भगवान ध्यान के विमल आहद से उसकी समस्त पुण्य राशि क्षीण हो गई और भगवान की अप्रपृत के महान दुख से उसके समस्त पाप लीन हो गए थे। गोपियों से घिरे हुए रासंभ रूप रासार अब्म रूप प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। गोपियों से घिरे हुए रासारंभ रूप यानी कि रास करते हुआ रूप रस के लिए उत्कटित श्री गोविंद ने उस सरचंद्र असोसुबिता रात्रि को अरास करके असम्मानित किया। उस समय अब भगवान कृष्ण के अन्यंत्र चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियां युद्ध बनाकर वृंदावन के अंदर विचरने लगी। कृष्ण में अनिबद्र चित्त हुई वे अब्रजगान नाए परस्पर इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। उसमें से एक गोपी कहती थी, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चलता हूँ, तनिक मेरी गति दो देखो। दूसरी कहती है, कृष्ण तो मैं हूँ, आहा मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी बुझाए ठोक कर बोल उठती, अरे दुष्ट कालिए मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो जा। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती। कोई और गोपी कहने लगती, अरे गोपगण मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है, तुम वर्षा से मत डरो, निशंक होकर इसके नीचे आकर बैठ जाओ। कोई दूसरी गोपी कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करती हुई बोलने लगी, अब मैंने धेनु अकासुर को मार दिया है, अब यहाँ गौवे असवक्षंद होकर विचरे। इस प्रकार समस्त गोपियां श्री कृष्णचंद्र की नाना प्रकार की चेष्टाओं में व्यग्र होकर साथ साथ अति असुरमय
वृंदावन के अंदर विचरने लगी। खिले हुए कमल जैसे नेत्रों वाली एक सुंदरी गोपागन्ना सुरंगा पुलिकित हो पृथ्वी की ओर देखकर कहने लगी, अरे आली, ये लीला लालित गामी कृष्णचंद्र के ध्वजा वर्ज अंकुश और कमल आदि की रेखाओं से सुशोभित पद चिन्ह तो देखो, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युक्ति भी आ गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ नीचे ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किए हैं। इसी कारण यहाँ उन महात्मा के चरणों के केवल अग्रभाग ही अंकित हुए हैं। यहाँ बैठकर उन्होंने नीचे ही किसी भड़ भागने का पुष्पों से श्रृंगार किया है। अवश्य ही उसने अपने अपने पूर्व जन्म में सर्वात्मा श्री विष्णु भगवान की उपासना की होगी। और यह देखो, पुष्प बंधन के समान से गर्विता होकर उसके अमान करने पर श्री अनंत नंदन उसे छोड़कर इस मार्ग से चले गए। अरे सखियो देखो, यहाँ कोई नितंब भार के कारण मंदगामिनी गोपी कृष्णचंद्र के पीछे पीछे गई है। यह अपने गंतव्य स्थान को अतिरिक्त गति से गई है। इसी से उसके चरण चिन्हों के अग्रभाग का कुछ नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ वह सखी उनके हाथ में अपना प्राणी अपल्लव देखकर चली है। इसी से उसके चरित्र चिन्ह पराधीन से दिखलाई देते हैं। देखो, यहाँ से उस मंदगामिनी के निराश होकर लौटने के चरण चिन्ह दिख रहे हैं। मालूम होता है उस धूर्त ने उसकी अन्य आंतरिक अभिलाषाओं को पूर्ण किए बिना ही केवल कर स्पर्श करके उसका अपमान किया है। यहाँ कृष्ण ने अवश्य उस गोपी से कहा है, तू यहीं बैठ, मैं शीघ्र ही आता हूँ और शीघ्र ही जाता हूँ। इस वन में रहने वाले राक्षस को मारकर पुण्य तेरे पास लौट आऊंगा। इसलिए यहाँ उनके चरणों के चिन्ह शीघ्र गति से दिख रहे हैं। यहाँ से कृष्णचंद्र गहन वन में चले गए हैं। इसी से उनके चरण चिन्ह दिखलाई नहीं देते। अब सब लौट चलो, इस स्थान पर चंद्रमा की किरणें नहीं पहुंच सकती। तदंतर वे गोपियां कृष्ण दर्शन से निराश होकर लौट आई और यमुना तट पर आकर उनके चरित्रों को गाने लगी। तब गोपियों ने प्रसन्न मुखार विंद त्रिभुवन रक्षक लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र को वहां आते देखा। उस समय कोई गोपी तो श्री गोविंद को आते देखकर अति हर्षित हो केवल कृष्ण 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 इतना ही कहती रह गई और कुछ ना बोल सकी। कोई प्रणय कोपवश अपनी भ्रूम भगिनी से ललाट सिकोड़कर श्री हरि को देखते हुए अपने नेत्र रूप भ्रमणों द्वारा उनके मुख कमल का मकरंद पान करने लगी। कोई अगोपी गोविंद को देख नेत्र मूंद कर उन्हीं के रूप का ध्यान करती हुई योगारूढ़ सी भासती होने लगी। तब श्री माधव किसी से प्रिय भाषण करके किसी की ओर भ्रू भंगी से देखकर और किसी का हाथ पकड़कर उन्हें मनाने लगे। अब फिर उदार चरित्र श्री हरि ने उन प्रसन्नचित्त गोपियों के साथ रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया। किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र की सनिधि को ना छोड़ना चाहती थी। इसलिए एक ही स्थान पर स्थिर रहने के कारण रसोई चित्त रासोचित्त मंडल ना बन सका। तब वो उन गोपियों में से एका का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके
कर स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जाती थी। तद अंतर रास क्रीड़ा आरंभ हुई। उसमें गोपियों के चंचल कंकणों की झंकार होने लगी और फिर क्रम से शरद वर्णन संबंधी गीत होने लगे। इस समय कृष्णचंद्र, चंद्रमा, चंद्रिका और मुकुंद दमन संबंधी गान करने लगी, किंतु गोपियों ने तो बारंबार केवल कृष्ण नामक नाम का ही गान किया। फिर एक गोपी ने नृत्य करते करते थक कर अंचल कंकड़ की झाणकार से युक्त अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल दी। किसी निपुण गोपी ने भगवान के गान की प्रशंसा करने के बहाने भुजा फैलाकर श्री मधुसूदन को आलिंगन करके चूम लिया। श्री हरि की भुजाएं गोपियों के कपोलों का चुंबन पाकर उन कपोलों में पुलका वली रूप धान्य किया। उत्पत्ति के लिए सवेद आरूप जल के अमेघ बन गई। कृष्णचंद्र जितने उच्च स्वर से रासोचित गान गाते थे, उससे दूने शब्द से गोपियां धन्य कृष्ण की ही अधमनी लगा रखी थी। अब भगवान के आगे जाने पर गोपियां उनके पीछे जाती और लौटने पर सामने चलती। इस प्रकार वे अनुलोम और प्रतिलोम गति से श्री हरि का साथ देती थी। श्री मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करोड़ों वर्षों के समान बीतता था। वे रास रसिक गोपगन्नाएं हैं। आप पति, माता पिता और भारता आदि के रोकने पर भी रात्रि में श्री श्याम सुंदर के साथ विहार करती थी। सशत्रुहंता अमोहयत्तमः श्री मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के समय उनके साथ रमण करते थे। वे सर्वव्यापी ईश्वर श्री कृष्णचंद्र गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्म स्वरूप से वायु के असमान पर्याप्त से जिस प्रकार आकाश, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आत्मा समस्त प्राणियों में व्यापक है, उसी प्रकार वे भी सब पदार्थों में व्यापक हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 13वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 14वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। 14वां अध्याय वृषभासुर वध। श्री अपराशर जी बोले, एक दिन सायकाल के समय जब श्री कृष्णचंद्र रास क्रीड़ा में आसक्त थे, आरिष्ट नामक एक मदोन्मत्त असुर वृषभरूप धारण कर सबको भयभीत करता ब्रज में आया। इस अरिष्टासुर की क्रांति सजल जल धर के समान कृष्ण वर्ण थी। सिंह अत्यंत क्षीण थे, नेत्र सूर्य के असमान तेजस्वी थे और अपने खुरों की चोट से वह मानव पृथ्वी को फाड़े डालता था। वह दांत पीसता हुआ पुण्य पुण्य अपनी जीवा से ओंठों को चाट रहा था। उसने क्रोधवश अपनी पूंछ उठा रखी थी तथा उसके स्कंद बंधन कठोर थे। उसके ककुद, कुहान और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा एवं दुर्दध्य अथा पृष्ठ भाग गोबर और मूत्र से लिथड़ा हुआ था तथा वह समस्त गौओं को भयभीत कर रहा था। उसकी गिरवाह अत्यंत लंबी और मुख वृक्ष के खोखले के समान अति गंभीर था। वह वृक्ष भरू अरूपधारी दैत्य गौओं के गर्भों को गिराता हुआ और तपस्वियों
को मारता हुआ सदा वन में विचारा करता था। तब उस अति भयानक नेत्र वाले दैत्य को देखकर गोप और गोपनाएं भयभीत होकर कृष्ण कृष्ण पुकारने लगी। उनका शब्द सुनकर श्री केशव ने घोर सिंह नाद किया और ताली बजाई। उसे सुनते ही वह श्री दामोदर की ओर फिरा। दुरात्मा वृष भासुर आगे की सिंह करके तथा कृष्णचंद्र की कुक्षी में दृष्टि लगाकर उनकी ओर दौड़ा, किंतु महाबली कृष्ण वृष भासुर को अपनी ओर आता देख अवहेलना से लीला पूर्वक मुस्कुराते थे और मुस्कुराते हुए उस स्थान से विचलित न हुए। निकट आने पर श्री मधुसूदन ने उसे इस प्रकार पकड़ लिया जैसे ग्राह किसी क्षुद्र जीव को पकड़ लेता है तथा सींग पकड़ने से अचल हुई उस दैत्य की कोख में घुटने से प्रहार किया। इस प्रकार सिंह पकड़े हुए उस दैत्य का दर्प बनकर भगवान ने अरिष्टा असुर की गिरवा को गीले वस्त्र के समान मरोड़ दिया। तद अंतर उसका एक सिंह उखाड़कर उसी से उस पर आघात किया, जिससे वह महादैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ मर गया। जंभ के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार अरिष्टा असुर के मरने पर गोपगण श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 14वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, विष्णु पुराण के 5वें अंश का 15वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। कंस का श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजना बहुत सुंदर प्रसंग है। मित्रों, श्री पराशर जी बोले, अवृष्य भरूपधारी अरिष्टा सुर धेनुको और परलम आदि का वध, गोवर्धन पर्वत का धारण करना, कालियानाग का दमन, 2 विशाल वृक्षों का उखाड़ना, पूतनावध तथा सकट का उलट देना आदि अनेक लीलाएं हो जाने पर एक दिन नारद जी ने कंस को यशोदा और देवकी के गर्भ परिवर्तन से लेकर जैसा जैसा हुआ था वह सब वृत्तांत क्रम से सुना दिया। देव दर्शन नारद जी से ये सब बातें सुनकर दुर्बुद्धि कंस ने वासुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया। उसने अत्यंत कोप से वासुदेव जी को संपूर्ण यादवों की सभा में डांटा तथा समस्त यादवों की भी अनिंदा की और यह कार्य विचरने लगा। ये अत्यंत बालक राम और कृष्ण जब तक पूर्ण बल प्राप्त नहीं करते हैं तभी तक मुझे उन्हें मार देना चाहिए, क्योंकि युवा अवस्था प्राप्त होने पर तो ये अजय हो जाएंगे। मेरे यहाँ महावीर्यशाली चारूढ़ और महाबली मुष्टक जैसे मल हैं और मैं उनके साथ मल युद्ध कराकर उन दोनों दुर्बुद्धियों को मरवा डालूंगा। उन्हें महान धनु यज्ञ के मिश्र से वर्ज में बुलाकर ऐसे ऐसे उपाय करूंगा जिससे वे नष्ट हो जाएं। उन्हें लाने के लिए मैं सौफलक के पुत्र यादव श्रेष्ठ सूरवीर अक्रूर को गोकुल भेजूंगा। साथ ही वृंदावन में विचरने वाले घोर असुर केसी को भी आज्ञा दूंगा, जिससे वह महाबली दैत्य उन्हें वही नष्ट कर देगा। अथवा यदि किसी प्रकार बचकर वे दोनों वासुदेव पुत्र गोप मेरे पास आ भी गए तो उन्हें मेरा कुवल पिड हाथी मार डालेगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा सोचकर उस दुष्ट आत्मा कंस ने वीरवर राम और कृष्ण को मारने का निश्चय कर अक्रूर जी से कहा। कंस बोला,
हे दानपते, मेरी अप्रसन्नता के लिए आप मेरी एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर आप नंद के गोकुल को जाइए। वहाँ वासुदेव के विष्णु अंश से उत्पन्न 2 पुत्र हैं, मेरे नाश के लिए उत्पन्न हुए। वे दुष्ट बालक वहाँ पोषित हो रहे हैं। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनु से यज्ञ होने वाला है। मेरे यहाँ चतुर्दशी को धनु यज्ञ होने वाला है। अतः आप वहां जाकर उन्हें अमल युद्ध के लिए ले आइए। मेरे आचारूर और मुस्तक नामक मल युगम युद्ध में अति अकुशल है। उस धनु यज्ञ के दिन उन दोनों के साथ मेरे इन पहलवानों का युद्ध द्वंद्व युद्ध यहाँ सब लोग देखेंगे। अथवा महावत से प्रेरित हुआ अकुलवा पीड नामक गजराज उन दोनों दुष्ट वासुदेव पुत्र बालकों को नष्ट कर देगा। इस प्रकार उन्हें मारकर मैं दुर्मति वासुदेव, नंद गोप और इस अपने मंदमती पिता उग्रसेन को भी मार डालूंगा। तदंतर मेरे वध की इच्छा वाले इन समस्त दुष्ट गोपों के संपन्न और संपूर्ण गोधन तथा धन को मैं छीन लूंगा। हे दानपते, आपके अतिरिक्त ये सभी यादव गण मुझसे द्वेष करते हैं। अतः मैं क्रम से इन सभी को नष्ट करने का प्रयत्न करूंगा। फिर मैं आपके साथ मिलकर इस यादवहीन राज्य को निर्व्यधनता पूर्वक भोगूंगा। अतः हे वीर, मेरे प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र ही जाइए। आप गोकुल में पहुंचकर गोपगणों से इस प्रकार कहें जिससे वे महिष्य भैंस के अघृत और दही आदि उपहारों के सहित शीघ्र ही यहाँ आ जाए। श्री अपराशर जी बोले, हे दिव्य कंस से ऐसी आज्ञा पा महाभागवत अक्रूर जी, कल मैं शीघ्र ही श्री कृष्णचंद्र को देखूंगा। यह सोचकर अति प्रसन्न हुए माधव प्रिय अक्रूर जी राजा कंस से जो आज्ञा कहे एक अति सुंदर रथ पर चढ़े और मथुरा पुरी से बाहर निकल आए। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्री विष्णु पुराण का 5वां अंश का 16वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय केसी वध। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इधर कंस के दूत द्वारा भेजा हुआ महाबली केसी भी कृष्णचंद्र के वध की इच्छा से घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आया। वह अपने खुरों से पृथ्वी तल को खोदता, गिरवा के बालों से बादलों को छिन्न भिन्न करता तथा वेग से चंद्रमा और सूर्य के मार्ग को भी पाप करता गोपों की ओर दौड़ा। उस अवश्य रूप दैत्य के हीनाने के शब्द से भयभीत होकर समस्त गोप और गोपियां श्री गोविंद की शरण में आए। तब उनके त्राही त्राही शब्द को सुनकर भगवान कृष्णचंद्र सज्जल मेघ की गर्जना के समान गंभीर वाणी से बोले, हे गोपाल गण, आप लोग केसी केशधारी अश्व से ना डरे, आप तो गोप जाति के हैं। फिर इस प्रकार भयभीत होकर आप अपने विरोचित पुरुषार्थ का लोप क्यों करते हैं? यह अल्प वीर्य हिनाने से आंतक फैलाने वाला और नाचने वाला दुष्ट अशव जिस पर राक्षस गण बलपूर्वक चढ़ा करते हैं, आप लोगों का यह क्या बिगाड़ सकता है? इस प्रकार गोपों को धैर्य बनाकर वे केसी से कहने लगे, अरे दुष्ट, इधर आ। पिनाक धारी वीरभद्र ने जिस प्रकार पूषा के दांत
उखाड़े थे, उसी प्रकार मैं कृष्ण तेरे मुख से सारे दांत गिरा दूंगा। ऐसा कहकर श्री गोविंद उछल कर केसी के सामने आए और वह अश्वरूपधारी दैत्य अभी मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। तब जनार्दन ने अपनी बाह फैलाकर उस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्य के मुख में डाल दी। केसी के मुख में घुसी हुई भगवान कृष्ण की बाहु से टकराकर उसके समस्त दांत शुभ्र मेघ खंडों के समान टूटकर बाहर गिर गए। हे दिव्यज, उत्पत्ति के समय से ही उपेक्षा की गई व्याधि जिस प्रकार नाश करने के लिए बढ़ने लगती है, उसी प्रकार केसी के देह में प्रविष्ट हुई कृष्णचंद्र की भुजा बढ़ने लगी। अंत में ओठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा। प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। अंत में ओठों के फट जाने से वह फेन सहित रुधिर वमन करने लगा और उसकी आंखें शानु बंधन के ढीले हो जाने से फूट गई। तब वह मल मूत्र छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पैर पटकने लगा। उसका शरीर पसीने से भरकर ठंडा पड़ गया और वह अनिष्ट चेष्ट हो गया। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र की भुजा से जिसके मुख का विशाल रंध्र फैलाया गया है, वह महान असुर मरकर वर्ज पात से गिरे हुए वृक्ष के समान दो खंड होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। केसी के शरीर के वे दोनों खंड, दो पांव आदि पीठ आदि मूछ तथा एक एक कान, आंख और नासिकार करंध के सहित सुशोभित हुए। इस प्रकार केसी को मार कर प्रसन्नता चित्त ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्णचंद्र बिना आश्रम के स्वस्था चित्त से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। केसी के मारे जाने से विश्वमत्त हुए गोप और गोपियों ने अनुरागवश अत्यंत मनोहर लगने वाले कमल नयन श्री श्याम सुंदर की स्तुति की। हे विप्रह, उसे मरा देख मेघ अपलट में छिपे हुए श्री नारद जी हर्षचित्त से कहने लगे, चित्त से कहने लगे, मतलब बहुत अचंभव से वो कहने लगे नारद जी, हे जगन्नाथ, हे अच्युत, आप धन्य है। आह, आपके देवताओं को दुख देने वाले इस केसी को अलीला से ही मार डाला। मैं मनुष्य और अश्व के इस पहले और कहीं ना होने वाले युद्ध को देखने के लिए ही अत्यंत उत्कंठित होकर स्वर्ग से यहाँ आया था। हे मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो गया और हो रहा है। हे कृष्ण, जिस समय यह अश्व अपनी सटाओं को हिलाता और हिंसता हुआ आकाश की ओर देखता था, तो इससे संपूर्ण देवगण और इंद्र भी डर जाते थे। हे जनार्दन, अब आपने इस दुष्ट आत्मा केसी को मारा है, इसलिए आप लोक में केशव नाम से विख्यात होंगे। हे केसनी आसूदन, आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ, परसों कंस के साथ आपका युद्ध होने के समय मैं फिर आऊंगा। पृथ्वी धर अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय में अनेक राजाओं के साथ आप आयुष्मान पुरुष के किए हुए अनेक प्रकार के युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, अब मैं जाना चाहता हूँ। आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है, आप सभी कुछ जानते हैं, मैं अधिक क्या कहूँ। आपका मंगल हो और मैं जाता हूँ। तदंतर नारद जी के चले जाने पर गोपगण से सम्मानित गोपियों के नेत्रों के एकमात्र दृश्य श्री कृष्णचंद्र ग्वाल बालों के साथ गोकुल में प्रवेश किया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय।
मित्रों, इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 16वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का हम 17वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर जी बोले, अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ द्वारा नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझे जैसे बड़ भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख में अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। और जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के मुख का दर्शन करूंगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। अब प्रभु का जो संकल्प में मुखार अविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं विष्णु भगवान के उसी कमल नयन अमुख को देखूंगा जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवान मुखार विंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा युगों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष रूप से यंजन पूजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा जिनका 100 यज्ञों से यंजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा जिनके स्वरूप को ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे अनेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित है तथा जो अचिन्तन्य, अव्यय और सर्वव्यापक है। अहो, आज स्वयं वे ही मेरे साथ बातें करेंगे जिन अजन्मय मत्स्य, कुरुम, वारा, हयग्रीव और नरसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है। आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्य आत्मा जगत प्रभु ने अपने मन में सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी ही इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है, जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए वे ही आज मुझसे अक्रूर कहकर बोलेंगे, जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भद्रा, माता और बंधु अरूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उस मायापति को बारंबार नमस्कार है, जिनमें हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविधा को पार कर जाता है। उन विधा स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है, जिन्हें अयज्ञक लोक यज्ञ पुरुष, सात्वत यादव अथवा भागवत गण, वासुदेव और वेदांत वेता विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य यानी कि जिस सत्य से यह असद्य सद्रूप जगत उस जगत धारण अविधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण मात्र पात्र हो, कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अनजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भक्ति विन अमर्चित अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते कुछ सूर्य
रहते ही गोकुल में पहुंच गए। वहां पहुंच पर पहले उन्होंने खिले हुए नीलकमल की सी क्रांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़ों के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिह्न सुशोभित था, भुजाएं लंबी लंबी थी, वक्ष स्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सविलास हास युक्त मनोहर मुखार अविंद से सुशोभित थे तथा उन्नत और रतनख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे। दो पीताम्बर धारण किए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम और शरीर से चंद्र नीलाचल के समान शोभिता हे दिव्य श्री वर्ज चंद्र के पीछे उन्होंने हंस कुंद और चंद्रमा के समान गौरवर्ण नीलंबर आधारे यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड, उन्नत सखंड और विकसित मुखार विंद श्री बलभद्र जी मेघ माला के घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुनिवर, उन दोनों बालकों को देखकर महामती क्रूर जी का मुख कमल पर अफलुत हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन दो रूपों में जो यह भगवान वासुदेव का अंश स्थित है वही अपरम धाम है और वही अपरम पद है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल तो सफल हो गए, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इसका अंग संग पाकर मेरे शरीर की कृत हो सकेगा। जिनकी अंगुलियों के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि कवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरी पीठ पर अपना करक मल रखेंगे, जिन्होंने अग्नि विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए आसुर सुंदरियों की आंखों के अंजन धो डाले थे, जिनको एक जल बिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोग भोग और एक मनवंतक देव तव लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्र पद प्राप्त किया था। वे ही विष्णु भगवान मुझे निर्दोष को भी कंस के संसग्र से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे। मेरे ऐसे असाधु अजन्य बहिष्कृत पुष्प के जन्म को धिक्कार है, अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्र सत्व राशि दोषहीन अनित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हाध्यस्थ प्रभु को विदित ना हो। अतः मैं उन ईश्वरों के ईश्वर आदि मध्य और अंतरहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंश अवतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है वे मेरी कभी अवज्ञा नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। मित्रों, तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ विष्णु नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना
राधे राधे कृष्णं कृष्णं